ये लड़ाई अब कौन जीतेगा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो वंचित जातियां जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, वो जातियां जीत चुकी हैं। 1 अगस्त को 40 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद जीत चुकी हैं, और इसलिए अब तो इसी जीतने हारने का सवाल नहीं है। जो जीतना हारना था हार गया। हम अब सिर्फ अपने अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पे हैं। हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे आधारित सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं। हम आज सत्याग्रह उनके विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारी बात है कि आज सत्याग्रह उन लोगों के विरुद्ध है जो संवैधानिक पोस्टों पर है और वो न्यायपालिका पे हमला कर रहे हैं, संविधान पे हमला कर रहे हैं, और संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, और सार्वजनिक सड़कों पे सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। उन लोगों के विरुद्ध हमारा ये सत्याग्रह है, और भारत सरकार से हम कहने आए कि तुरंत इसको लागू करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। बड़ा दबाव है केंद्र सरकार के पास इस समय। कोई दबाव नहीं है, उस दबाव को हमने कम कर दिया। हमने जिस तरह से 20 अगस्त को यहाँ पर जंतर मंतर में भारी संख्या में किया, पूरे देश में वाल्मीकियों ने, अति वंचित जातियों ने किया, उससे सरकार के पास खबर पहुँच गई है कि अब इसको खत्म करना आसान काम नहीं है। और जिस तरह से डिफीट खाए जा रहे हैं, भारत बंद विफल हुआ और अब 11 तारीख विफल हो गया, और उस तरीके से लगातार फेल हो रहे हैं। लोग इनको छोड़ रहे हैं। सरकार को पता चल गया कि ताकत इधर है, अति वंचितों के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ है, उनके साथ नहीं है। क्या बहुजन समाज बट नहीं जाएगा आने वाले चुनाव? अरे ताकतवर होएगा, बटेगा कैसे? ताकतवर होएगा। अब जो कमजोर पक्ष हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़के रिजर्वेशन दिलवाया था, आज वो गरीब मजदूर एक तरफ है, सारे के सारे, और जो क्रीमी लेयर जो माल कमा करके 10,000 करोड़ के मालिक बन चुके हैं, एक घर में 4-4, 5-5 इंजीनियर, IAS, IPS बन चुके हैं, आज उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। आप जाओ मुख्य धारा में, जनरलों के साथ कॉम्पीट करो। अब ये रिजर्वेशन बाबा साहब के बच्चों को दो, जो जिनको ज़्यादा जरूरत है, इससे और मजबूत होगा। समझाइए, घटिक समाज, धर्म समाज या वाल्मीकि समाज, दलित समाज, किसको नहीं मिल रहा है? देखिए, वाल्मीकि समाज, धानुक समाज, कटिक समाज, सपेरा समाज, सासी समाज और बहुत से धोबी समाज, ये 36 जातियां हैं जिनको नहीं मिल रहा है, और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और उसी की लड़ाई थी, और संवैधानिक पीठ ने ये ऑर्डर दिया है कि इनको जिनको नहीं मिला उनको दीजिए। तो अब मिल जाएगा सबको? नहीं, हाँ बिल्कुल कोशिश। अभी बताइए, सबको आरक्षण नहीं मिल रहा था अभी? नहीं मिल रहा था ना। 1-2 जातियों को मिल रहा था। किसको नहीं मिल रहा था, किसको मिल रहा था? देखिए, बहुमत जातियों को नहीं मिल रहा था। जैसे वाल्मीकि हैं, सासी हैं, पासी हैं, आपके सपेरे हैं, और आपके जो मूसर हैं, बहुत सारी जातियां हैं। नहीं मिल रहा था उनको आरक्षण के लाभ से, तो वो बहुत दूरी बनाई गई थी। और देखो राज्यों को वजह ये थी कि राज्यों की, एक तो राज्यों ने, भारत सरकार जब 1951 में लागू हुआ, तो जो भी सरकारें थी आज तक, उन्होंने इस पर मैकेनिज्म नहीं बनाया कि रिजर्वेशन को बंटवारे का मैकेनिज्म, जिसकी वजह से 1-2 जातियां जो अप्लाई करती गई, जो अवेयर हो गई, जो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गई, वो अपने अपने लोगों को दिलवाते चले गए, और इससे बहुमत जातियां उपेक्षित रह गई। जो कमज़ोर थी, जिनका पॉलिटिकल वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो वो लोग बेचारी वो फेल हो गई, उनको नहीं मिल पाया। अज्ञानी जी, आप बहन जी के कट्टर समर्थक भक्त थे, प्रधानमंत्री तक बनाने की आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज उनके खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज नाराज नहीं होगा आपसे? नहीं, देखो, मेरे देख रहे हैं फोटो, ये मेरी पहली और आखिरी मेरी जो आस्था है ना, मेरे वाल्मीकि समाज में है, मेरे भगवान वाल्मीकि में है। मैं पूरे समाजों के लिए काम करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने वाल्मीकि समाज के लिए मेरी समर्पण है ना। मुझे किसी पार्टी से जाते हैं? मैं मंदिर सवाल नहीं है, ये मंदिर का नहीं है। ये वाल्मीकि जी वो क्रांतिकारी वो हैं जिन्होंने कि इस दुनिया को एक संदेश दिया, पैगाम दिया, रामायण दी, जिनको जीने का उन्होंने अपना वो दिया। हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। राम मंदिर जाएंगे? नहीं, इससे राम मंदिर का क्या लेना देना? कैसे नहीं, कोई मंदिर लेना देना नहीं है। वाल्मीकि जी से राम मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, राम को तो बीजेपी वाले लाए, और उस समय वाल्मीकि जी ने इनको एक पात्र के रूप में रखा, तो इसीलिए वाल्मीकि से राम से हमारा कोई, ये हमारी इच्छा है। भारत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं है। भारत के संविधान में देखिए, बाबा साहब ने, अरे आर्टिकल 25 में, उसको मत खींचिए, आर्टिकल 25 में बाबा साहब ने कहा है कि हर आदमी की आस्था है, हर नागरिक की, किस भगवान को माने, किस धर्म को माने, कैसी पूजा पद्धति करे। तो मेरी आस्था, हाँ, दलित अपने आप को बहुजन समाज हिंदू मानता है। अगर नहीं मानेंगे तो उसी समय रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, रिजर्वेशन हिंदू धर्म के जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अछूत थे, उन्हीं को रिजर्वेशन है, नहीं तो रिजर्वेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। आधार पर आर्थिक आजादी
नहीं नहीं, जो हिंदू धर्म के पिछड़े थे, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हो गए थे, अछूत हो गए थे, ये उनके लिए, ठीक है ना। अगर हिंदू धर्म नहीं मानेंगे तो रिजर्वेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। चंद्रशेखर कहते हैं मैं हिंदू धर्म नहीं मानता। हाँ, तो उसका रिजर्व अब खत्म होएगा। हमने कहा जितने भी हैं सबका खत्म होना अपना रही चाहिए। है क्या? नहीं, अच्छी बात है, तो रिजर्वेशन से और थोड़ी सी वो बाहर निकलेंगे, हमें और ज़्यादा मिलेगा। किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लेकर हिंदू धर्म को त्याग दिया। तो क्या बाबा साहब ने गलत किया? बाबा साहब का लेवल और हमारा लेवल जमीन आसमान का है। बाबा साहब ने पॉलिटिकल तरीके से वो बुद्ध धर्म का आखिरी समय पर, बिल्कुल लास्ट समय पर, उन्होंने हिंदुओं के ऊपर और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए वो स्टैंड उन्होंने वो लिया था। वो फैसला, वो कोई धार्मिक फैसला नहीं था। और बाबा साहब ने इसलिए लिया था क्योंकि उन्होंने कहा अगर मेरे जाने के बाद अगर तुम लोगों ने मेरे लोगों को सम्मान नहीं दिया, हिंदुओं तुमने इज्जत नहीं दी, बराबरी नहीं दी, तो ये लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। भारत सरकार को उन्होंने चेतावनी दी, अगर इन्होंने तो आपने इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो मेरे लोग तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, अपनी ताकत बना लेंगे। वो उनका मकसद दूसरा था, उसको धार्मिक मत बनाओ। आप ये बताओ, बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हो कि वो भी पूजा पाठ करे, हिंदू बन जाए कट्टर? आप इसको बार बार इसको गलत तरीके से क्यों ले जा रहे हो? अगर देखिए, नहीं, देखिए भारत, अरे भाई, भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में बाबा साहब ने सबको स्वतंत्र अधिकार दे रखा है, कोई धर्म मानने का, कोई पूजा पद्धति करने का, किस तरह की करनी है। तो आप बाबा साहब के खिलाफ बोल रहे हो क्या? ये देश अध्यात्म का देश है, कोई किसी को माने कोई ना माने, उसकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।